जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। तो राधे राधे एवरीवन। आज है कामिका एकादशी व्रत। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई भी ऐसा वस्त्र ना पहने जो स्वच्छ ना हो और अशुभ रंग हो। तो अब हम इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके हमने पूजा के लिए हम तैयार हुए। तो सुबह हमने उठकर नहा धोकर जब तैयार हो गए तो हमने फिर लड्डू गोपाल जी को सब प्रथम स्नान करवाया। तो कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, मंत्र जप और दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल जी को तैयार करके हमने मंदिर में विराजमान कराया। फिर हमने एक चौकी लगाई। चौकी पे हमने पीले रंग का वस्त्र बिछा के भगवान विष्णु को हमने उस पर विराजमान कराया। फिर हमने गणेश जी को विराजमान कराया क्योंकि गणेश जी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे विराजमान कराया क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सर्वप्रथम हम हर पूजा में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराते हैं। उसके बाद हमने सुबह ही मंदिर की सफाई जो हमने कर रखी थी, लेकिन चौकी लगाने के बाद हमने गंगा जल से फूल के द्वारा हमने छींटे मारकर भगवान का स्नान करवाया और चौकी को भी पवित्र किया। उसके बाद हमने फिर दीपक जलाया। दीपक और धूप जलाकर हमने भगवान जी को अर्पित किया। और भगवान विष्णु को आज पता है कि आज दिन रविवार है, तो आज हम तुलसी अर्पण नहीं कर सकते क्योंकि एकादशी के व्रत में तुलसी का भी एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज के व्रत में हम तुलसी अर्पण नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने कलावा लिया। कलावे को हमने वस्त्र के रूप में हमने गणेश जी को अर्पित किया। हे भगवान, हमारे द्वारा दिया हुआ ये वस्त्र आप स्वीकार करें। ऐसा बोलने से ही भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे फिर हमने यही चीज हमने विष्णु भगवान जी को करी और हमने उनको वस्त्र रूप में कलावा अर्पण किया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आज के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आप जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और हम भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अब हमारी तैयारी इतनी हो चुकी है। उसके बाद अब हम का संकल्प लेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। दिन भर सात्विक भाव रखेंगे, भगवान विष्णु का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें और जरूरतमंदों को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। उसके बाद हम भोग रूप में फल अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को हम अर्पित करेंगे और उनको हम अलग से भोग लगाएंगे और अलग से फिर हम भगवान विष्णु का भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद हम एक लोटा में जल भरकर हम चौकी पे रखेंगे क्योंकि जल के बिना पूजा विधि नहीं संपूर्ण हो सकती। तो क्योंकि एकादशी का व्रत है तो हम इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह हम तिल का उपयोग करते हैं क्योंकि चावल का उपयोग निषेध माना गया है एकादशी व्रत की पूजा के लिए। फिर हम थोड़े से तिल सीधे हाथ पे रख के और फूल सीधे हाथ पे रख के हम पूरी की पूरी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशियों में से एक मानी जाती है। पुराण के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, पूजा और तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कथा सुनने के बाद हम फूल और तिल भगवान को अर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे। कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे जीवन से कठिनाइयां भी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करके भगवान जी की आरती हम पूरा करेंगे। और कहते हैं इस व्रत में 108 बार अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो व्रत में जितना हो सके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः व्रत का मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। बिना दक्षिणा अर्पित करे कहते हैं कि किसी भी व्रत की पूजा विधि सब बिना दक्षिणा संपूर्ण नहीं होती। तो ये हमारी पूजा विधि, जो हमारे फल हमने जो अर्पण करे हैं भगवान को, इसको आप अपने घर में परिवार के सदस्यों को और आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और जल को हम तुलसाजी में विसर्जन कर देंगे। लेकिन आज क्योंकि रविवार है तो आज हमें इसे तुलसाजी विसर्जन ना करके हम इसे किसी और गमले में विसर्जन कर देंगे। ये थी हमारी एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। इस व्रत में आप जो भी फलहार करें, पहले आप चौकी पे लाके भोग के रूप में भगवान को अर्पित करें, फिर खुद फलहार करें। फिर जो अगले दिन आप द्वादशी के दिन जब इस व्रत का पारण करेंगे तो चावल खाए बिना पारण शुभ नहीं माना जाता है। तो अगले दिन द्वादशी पे चावल जरूर खाएं।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो वीडियो में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए।